नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एक न्यूज सामने निकल कर आ रही है जो कि आपके एथिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। साथ के साथ आपके खुद के ओपिनियन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर शब्द है एक इच्छा मृत्यु। हिंदी में इच्छा मृत्यु कहते हैं और इंग्लिश में से यूथनेशिया कहते हैं। तो इच्छा मृत्यु और यूथनेशिया इस टर्म को आपने बहुत अच्छे से काफी दिनों पहले बहुत ज्यादा सुना होगा, जब आपने न्यूज सुनी थी कि स्विट्जरलैंड ने एक ऐसी कैप्सूल टाइप मशीन बनाई है जिसमें अगर कोई कॉफिन टाइप कैप्सूल टाइप बनाया है, जिसमें अगर अपनी इच्छा मृत्यु लेना चाहता है तो वहां पर लेटकर वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। उसको पूरी तरीके से इलीगल किया था स्विट्जरलैंड ने। तब ये सब चीजें डिस्कशन में आई थी। आज की न्यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है और दिल्ली का रहने वाला वो व्यक्ति है जिसकी उम्र 49 ईयर्स है। उस व्यक्ति को एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है दोस्तों, उस बीमारी का नाम है माइल्जिक एनसीफेलोमाइलिटिस, जिसको क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह बीमारी 2014 में इस व्यक्ति को डिटेक्ट हुई थी। 2014 से लेकर अब 2022 चल रहा है, लगातार उस बीमारी का इलाज चल रहा था दिल्ली में एम्स में। अब है क्या, लगातार इलाज चलते चलते फिलहाल की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब इलाज और मिल नहीं पा रहा है और उस व्यक्ति की कंडीशन जो है वो इस तरीके की है कि वो व्यक्ति 4 कदम ही चल पाएगा, ज्यादा चल भी नहीं पाता। वॉकिंग करने तक में उसे बड़ी समस्या हो रही है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है। तो हुआ क्या मामला, उस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट वगैरह करवा के जो अपनी एमिग्रेंट क्लियरेंस होता है, एमिग्रेंट क्लियरेंस लिया, ये कहकर कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये करके क्लियरेंस मिल गया था। अब उस व्यक्ति को जाना था, लेकिन उस व्यक्ति के किसी क्लोज फ्रेंड ने एक दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि बेंगलुरु की उसकी कोई फ्रेंड है, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करी कि जो मेरे मित्र हैं वो मित्र जो है स्विट्जरलैंड में किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि इच्छा मृत्यु के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये लीगल नहीं है बट स्विट्जरलैंड में लीगल है, क्योंकि वो अपनी बीमारी से परेशान है। तो कृपया करके इनको जो एमिग्रेंट क्लियरेंस होती है वो एमिग्रेंट क्लियरेंस ना दें। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को समझा है, माना है और एमिग्रेंट क्लियरेंस नहीं दी है। साथ में ये बोला गया है कि देखो, हम ये नहीं चाहते कि उनकी कोई परेशानी बढ़े बल्कि उनको यहां पर ही ट्रीटमेंट दिया जाए। ऐसे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी से ना हार जाए कि वो जिंदगी से हार गया और क्योंकि दोस्त कुछ अच्छा ही चाह रहे हैं, उसकी जो दोस्त हैं, मित्र हैं, क्योंकि ऐसे अगर कोई भी नहीं बीच में आता, बीच में अगर कोई आता है तो कोई बहुत क्लोज ही होता है, वही बीच में आता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार अपनी जिंदगी से ऐसे हारो मत, आपके पास समय है और आपको लड़ना चाहिए, जब तक जिंदगी है तब तक लड़ो, ऐसे इच्छा मृत्यु लेने की जरूरत नहीं है। ये फिलहाल के लिए कंडीशन आई। अब जरा इस कंडीशन में आप मुझे बताएंगे कि ये जो स्टेप उठाया गया उसकी दोस्त के द्वारा, जो कोर्ट ने रोक लगाई, अब ये कितना ज्यादा एथिकली करेक्ट है। अब दो सिचुएशन बनती हैं। एक सिचुएशन, एक व्यक्ति है जो इच्छा मृत्यु चाहता है, आप सोच के लगोगे नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, सीधे तौर पे गलत कर दोगे, बट हम एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे, उस व्यक्ति के खुद के भी कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों के हिसाब से वो क्या किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा ये शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी की किसी पार्ट में थोड़ी चोट लग जाती है ना, हाथ में चोट लग गई, कट लग गया, दर्द हो रहा है, फ्रैक्चर हो गया, तब हमें समझ में आता है उस हाथ की वैल्यू, तब हमें समझ में आती है हमें अपने शरीर के अंग की वैल्यू, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल तरीके से नेगेटिव हो जाए, बट कई सारे पॉइंट्स आपके सामने आते हैं। मैं जरा इसको आप जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स पे। तब तक मैं आपको दोस्तों बताता हूं यूथनेशिया के बारे में कि पूरी दुनिया में जो यूथनेशिया इच्छा मृत्यु होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो असल में 4 प्रकार की यूथनेशिया होती है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। गूगल पर अगर आप लिखते हैं टाइप्स ऑफ यूथनेशिया तो 4 प्रकार की यूथनेशिया आपको देखने को मिलेगी। पहला होता है दोस्तों एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप हैं, आपको किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन वगैरह है वो दिया गया, आपकी बॉडी में गया वो, और उसके बाद क्या होगी, आपकी मौत हो गई। सबसे ज्यादा सीवियर, सबसे ज्यादा खराब इसी को ही माना जाता है कि वो उसने एक्टिव यूथनेशिया दे दिया, बस इंजेक्शन दिया और व्यक्ति की मौत हो गई। बोला जाता है कि पेनलेस होती है, मर्सीफुल है, इसमें किसी प्रकार का दर्द कुछ खास नहीं होता है, इसे बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। दूसरा टर्म आता है दोस्तों पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया होता है जैसे कि आपने देखा है कई बार व्यक्ति जब बीमार होता है तो बीमार वो इस हालत में बीमार है कि वो आईसीयू में भर्ती होने के बाद अब वो वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है। तो वेंटिलेटर पे कई बार व्यक्ति जब तक वेंटिलेटर पर है, यानी कोई सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो दिल की धड़कन से लेकर सबको चल रही है, लेकिन अगर हमें पता है अगर वेंटिलेटर से जैसी व्यक्ति को हटाया जाएगा तो फिर उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी।
तो अगर किसी व्यक्ति को किसी सपोर्ट सिस्टम में रखा जा गया है और अगर अब उसको मृत्यु देनी है कि अब तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इस व्यक्ति की मौत ही हो जाएगी और किसी भी तरीके की इसका इलाज नहीं है, तो उससे वो जो सपोर्ट सिस्टम है हटा लिया जाता है, तो इसे कहा जाता है पैसिव यूथनेशिया। ऐसे उस व्यक्ति को मृत्यु दे दी जाती है। तीसरा दोस्तों होता है इनडायरेक्ट यूथनेशिया। अभी इनडायरेक्ट यूथनेशिया क्या होता है? इस इनडायरेक्ट यूथनेशिया में इनडायरेक्ट यूथनेशिया में जैसे कि एक सेकेंड ना, इनडायरेक्ट यूथनेशिया में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति को कोई बीमारी है, अब उस बीमारी से हमें पता है उस व्यक्ति की मौत आगे आने वाली 2 सालों में हो जाएगी, तो उसको कुछ ऐसी दवाइयां देना जिससे कि उसको जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति का इलाज नहीं होगा, वो व्यक्ति मरने लग जाएगा। हो सकता है 2 साल में इस व्यक्ति की मौत होती, 6 महीने में ही उसकी मौत हो जाए, लेकिन वो 6 महीने उसको दर्द वर्द पीड़ा वगैरह नहीं होगा। इसे कहा जाता है दोस्तों इनडायरेक्ट यूथनेशिया। दर्द को कम करने वाली दवाई दे दी जाती है पूरी तरीके से, लेकिन इलाज करने वाली ऐसी कोई दवाई नहीं होती। इसके बाद दोस्तों चौथा होता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज फिजिशियन असिस्टेड सुइसाइड। ये फिजिशियन असिस्टेड सुइसाइड क्या होता है? यहां पर बहुत सोचकर आपको बड़ा अजीब लगेगा, और कि पर्टिकुलर एक कोई फिजिशियन यानी एक डॉक्टर होता है आपके साथ में, वो आपकी मदद करता है आपकी इस सुइसाइड में, इस यूथनेशिया में। वो ऐसी कोशिश करता है कि आपकी जो मौत हो रही है वो बहुत पीसफुल हो, आपकी लाइफ का जो आखिरी समय आप जिनके साथ बिताना चाहते हैं अच्छे से आप बिता पाएँ। आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हर तरीके से आपको ट्रीटमेंट देते हुए और बहुत मर्सीफुल तरीके से आपकी डेथ हो पीसफुल तरीके से, इसके लिए वो आपके हर स्टेप पे मदद करता है। तो जो ये व्यक्ति अभी स्विट्जरलैंड जा रहा था उसमें यही कोर्ट में बताया गया कि वो एक फिजिशियन असिस्टेड सुइसाइड, ये इस प्रकार के यूथनेशिया को करवाने जा रहा था। सिचुएशन आप समझिए और सिचुएशन में आप बताइए कि क्या यहाँ सही है क्या नहीं। उस व्यक्ति ने जिसने अभी ये नहीं बताया किसी को कि मैं यूथनेशिया करने जा रहा हूँ, सरकार को नहीं बताया और वो जा रहा था, और अगर वो स्विट्जरलैंड जाता, स्विट्जरलैंड की सरकार कहती है कि हाँ आपके लिए बिल्कुल अलाउड है, हम एक ही धरती पर रहते हैं जहाँ अलग अलग देश हैं जिसको मानते हैं कि हाँ यूथनेशिया होनी चाहिए इच्छा मृत्यु, कुछ देश जैसे हमारा देश नहीं मानता कि इच्छा मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये सही है? या फिर ये सही है कि उस व्यक्ति को रोक दिया गया उसके एक दोस्त के द्वारा, उसकी एक दोस्त के द्वारा, और उसको नहीं जाने दिया? ये आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, इसका जवाब दोस्तों आप लोग ज़रूर दीजिएगा। चलिए, सेशन में कुछ अच्छा समझ में आ गया हो, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हों तो आप दोस्तों ज़रूर बताइएगा लाइक बटन पर प्रेस करके। बाकी आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है वो ये कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है गूगल फॉर्म का, आप उसको भर दीजिए। मैं पर्सनली कॉल करूंगा आपको, मुझे बताइएगा क्या समस्या क्या परेशानी है। बाकी रेगुलरली क्लास को फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विशाल परियार यूट्यूब चैनल, ताकि आप रेगुलरली यूपीएससी रिलेटेड वीडियो को देख पाएं। मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करते हैं आंसर प्रैक्टिस में वो आपको रेगुलरली करा रहा हूं। एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, आपको अच्छा लगे बिल्कुल देखिए, रेगुलरली आपके लिए और वीडियो आएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, वो भी बता देता हूं मैं। आप आएंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूं, देखो साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में देखो एक लिंक और है, वो है ये टेलीग्राम का लिंक। ये टेलीग्राम लिंक स्पेशली यूपीएससी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट आपको यहां मिलता रहता है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पर आप बाकी सभी टीचर से पढ़ सकते हैं जो कि अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। ये सारे बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के, और इन सभी टीचर से दोस्तों आप यहां पर पढ़ सकते हैं यहां पर, ठीक है। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने आएंगे विशाल 10, आपको 10% ऑफ मिलेगा। कभी भी आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना, ये आपकी हेल्प करेगा। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूं, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने आए 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन प्लान कीजिएगा, क्योंकि 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन प्लान में होता क्या है, आपको बड़ी एक हेल्प मिलती है। और उस 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आप होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप आप हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे पा रहे होंगे। अपना प्लान करिए 2 साल का, देन उसके बाद आप दोस्तों सिलेक्शन लीजिए। 2024 आप टारगेट करिए सभी लोग, ठीक है। और अच्छी बात ये, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने आएंगे तो आपको यहाँ पर ईएमआई के ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप ईएमआई के ऑप्शन को चूज कीजिएगा। उससे आपको क्या है कि बढ़िया अच्छे से हर महीने
पैसा पे होना पड़ेगा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो आपके लिए बेटर एक ऑप्शन रहता है। बाकी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दिया मैंने गूगल फॉर्म का, आप उसे भर दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों खत्म करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।